हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझेंगे फोर्थ हाउस के बारे में और डीपली स्टडी करेंगे। मैं आपको कुछ की पॉइंट्स देता हूं। फोर्थ हाउस के क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फोर्थ हाउस एक जनरल, हम 3 स्टेप में सीखेंगे। एक जनरल, एक उसके रिलेशन और उसके बॉडी एलिमेंट्स। तो सबसे पहला फोर्थ हाउस होता है हमारे घर का स्थान। हमारा घर, हाउस, होम, ये एक हमारा की पॉइंट हो गया इसका। तो आप यहीं से ही और चीजें निकालें तो वही इसके करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा डिफाइंड में बुक्स में दे रखे। तो अगर जब हमारा ये घर का स्थान है तो फोर्थ हाउस हमारे सुख का स्थान भी है। फोर्थ हाउस हमारा वो वातावरण है जो हमने बचपन में जिया। आपने कहीं कहीं सुना होगा कि जो बचपन में शुरू के जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं उनका नेचर ही डिसाइड कर देता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। इवन लोगों का बिहेवियर होता है वो बहुत हद तक फोर्थ हाउस से भी देखा जाता है कि उसका वातावरण कैसा रहा, किस एनवायरनमेंट में वो रहा। और जब वो होम हम देख रहे हैं, घर उससे देख रहे हैं, तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का भी है। घर है, सुख है। ये फोर्थ हाउस डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए भी देखा जाता है। और जब सुख का स्थान है तो जितनी भी फैसिलिटी है, जितना भी सुख है, किसी का भी सुख, वो हम फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। चाहे मैरी लाइफ के लिए भी हम काफी केसेस में देखते हैं कि किसी का डोमेस्टिक हैप्पीनेस है कि नहीं। तो फोर्थ हाउस आपने ये भी देखा होगा, मांगलिक के लिए भी हम फोर्थ हाउस को इन्वॉल्व करते हैं मांगलिक की कंडीशन में। और भी काफी केसेस में आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उसके लिए भी हम फोर्थ हाउस को देखेंगे क्योंकि घर से, सुख से काम कर रहे हैं। और कुछ केसेस में आजकल फॉरेन ट्रैवल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि मेरा फॉरेन ट्रैवल कब होगा, फॉरेन सेटलमेंट कब होगा, वीज़ा कब लगेगा, एटसेट्रा, मेरा बाहर जाना कब होगा। तो इसके लिए भी हमें फोर्थ हाउस को देखना आवश्यक है। अब वो फोर्थ हाउस की स्थिति देखनी आवश्यक है। ये वैसे तो हम आगे डिस्कस करेंगे ये सारे कॉम्बिनेशंस, लेकिन जब हमें पता चल गया कि फोर्थ हाउस हमारा सुख का स्थान है, हमारे घर का स्थान है, हमारी फैसिलिटीज का स्थान है, और जब इनमें पाप प्रभाव होंगे, जब भी हम इनसे दूर जा पाएंगे, जब भी हमारा फॉरेन ट्रैवल होगा। तो आगे इसके कॉम्बिनेशंस हम और डीप में स्टडी करेंगे। अभी हम फोर्थ हाउस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फोर्थ हाउस हमारे रिलेशन में देखा जाए तो फोर्थ हाउस मदर का है, माँ का स्थान है। तो इसका मतलब फोर्थ हाउस हमारा यहां भी एक मदर से दिख रहा है कि ये भी एक सुख का स्थान है, एक घर है। आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सेकंड हाउस कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, लेकिन फोर्थ हाउस घर का होता है, हमारे लैंड, नेटिव लैंड का होता है, जहां पे हम पैदा हुए। और फोर्थ हाउस व्हीकल का भी होता है, प्रॉपर्टी, व्हीकल, है ना। आपने और भी इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस लगते हैं कि अगर शनि बैठा हो फोर्थ हाउस में तो उसको पुराना घर मिलेगा, पुराना व्हीकल मिलेगा, सेकेंड हैंड परचेस
करेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन ऐसा क्यों करेगा हम जब ग्रहों के बारे में समझेंगे तो उसमें और डीप में हम बताएंगे। बॉडी पार्ट्स में अगर बात करें तो फोर्थ हाउस हमारे हार्ट का है। हमारा हार्ट, ये जितना ये वाला एरिया है, ये सारा हार्ट, हमारा दिल है ना, हमारी चेस्ट और हमारा अपर पोर्शन ऑफ स्टोमक है ना। आपको ये एक आइडिया लग रहा होगा कि काफ़ी केसेस में मैंने ये देखा है कि फोर्थ हाउस पीड़ित होता है तो कुछ कॉम्बिनेशन इसके भी होते हैं कि उसको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उनकी दशा अंतरदशाओं में। अभी हम थोड़ा सा डीप में और चलते हैं। फोर्थ हाउस मोक्ष स्थान है। मोक्ष स्थान का मतलब जिसमें हम हर चीज से दूर, मोक्ष का मतलब हो गया मोह का क्षय हो जाना। लेकिन फोर्थ हाउस तो मोह का है जिसमें हमें सारी लग्जरी मटेरियलिस्टिक चीजें का है। मैं एक छोटी सी यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे क्या लगता है कि फोर्थ हाउस सुख नहीं है। अगर हम स्पिरिचुअल टर्म में बात करें तो फोर्थ हाउस बहुत बड़ी बाधा है हमारे सुख का। कैसे कि आपकी जेब में गाड़ी की चाबी है, आपकी जेब में घर की चाबी है, आपके पास गाड़ी है, नीचे गाड़ी खड़ी है, बाहर बाइक खड़ी है, जो इतनी सारी चीजें आपके पास है, तो क्या आप चैन से कहीं बाहर जा पाओगे? आई थिंक नो। मैं अभी कुछ टाइम पहले द्वारका गया था दर्शन करने, द्वारकाधीश के दर्शन करने। तो वहां पर इतना अच्छा मुझे बहुत सिस्टम लगा कि वो क्या करते हैं कि हमारी बेल्ट, मोबाइल, पर्स, इवन चाबी की कोई भी हो, सब कुछ जमा कर लेते हैं और जाके आप दर्शन करो। मतलब हमारी जितनी भी मटेरियल चीजें हैं उनको दूर करते हैं, आप नॉन मटेरियल होके जा। तो कोई बात की चाहे कितनी भीड़ हो, हमारे हाथ ऊपर रहते हैं, नीचे जेब में नहीं रहते। और जब जेब में है हाथ तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है ना। तो ये कुछ इसमें डीप बातें हैं, तो ये बयां करती हैं कि फोर्थ हाउस क्या क्या शो करता है एक मटेरियल आदमी के लिए। और भी बहुत सारी यहाँ पे डीप बातें हैं, उसको भी एक कॉम्बिनेशन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 भाव पर पूरा एस्ट्रोलॉजी का भाव डिवाइड है। इन पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या है। लेकिन एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं कि एक ज्योतिषी के पास अर्थ और काम के भाव से संबंधित ही सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। धर्म और मोक्ष स्थान के प्रश्न ना के बराबर आते हैं या आते ही नहीं। एक छोटा सा हिंट है, इसके ऊपर हम आगे वीडियोस में चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं सबसे पहले हमें भाव, ग्रह, राशि और नक्षत्र के बारे में छोटा छोटा हिंट पता होना चाहिए, तभी हम बहुत आगे की आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द थिंकिंग सोच पाएंगे। कि एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। मैं जल्दी से अपनी शीट को रीड कर देता हूं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देखिए जल्दी से। यह वातावरण जिसमें जातक पलता है, हमने बताया ये एक वो वातावरण है। सुख हमारी प्रवृत्ति, मतलब हमारा नेचर जो हमने बचपन में सीखा है ना। स्थानांतरण, सिंपल स्थानांतरण, हमने बताया कि फोर्थ हाउस पीड़ित होना चाहिए इसके लिए।
हमारा घर का है, हमारी राइड है ना। और काऊ बफेलो, ग्रंथों में काऊ और बफेलो के बारे में बहुत बताया गया है कि घोड़े होंगे। तो आज के प्रोस्पेक्ट में हम सोचे कि घोड़े नहीं, बाइक होगी। इसमें होता है कि आपकी सवारी होगी, सवारी नहीं, गाड़ी होगी, है ना। क्लॉथिंग, ज्वेलरी, हैप्पीनेस, रिवर, हार्ट एंड माइंड, है ना, कि वो है हार्ट है, व्हीकल, है ना, और इंस्टिंक्ट, क्योंकि हमारे हार्ट का है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का भी भाव है। हमारे लैंड एंड बिल्डिंग, इमेजिनेशन, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, फिक्स असेट्स, और ये सारी हमारे नेचर, कंफर्ट एंड सीक्रेट लाइफ। अगर हम अंग की बात करें तो हमारा हृदय, हमारे लंग्स, ये वाला जो पोर्शन मैंने बताया, चेस्ट, ब्रेस्ट, ब्लड, डायफ्राम, आर्टरीज, ठीक। हमारा रिलेशंस में माँ है। और कारक, अब कारक हम यहाँ पे ये सारे इसलिए बांटे, वैसे अगर आप क्लासिक्स में देखेंगे तो 4th हाउस का कारक चंद्रमा और शुक्र यही आएंगे, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा और आगे इसको हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए बहुत सारे कारक हैं जिसमें हम बहुत प्रेडिक्शन में बहुत एक क्रिस्टल क्लियर आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा चंद्र, मून और इमोशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कारक है। और बुध हमारी लर्निंग और एजुकेशन, 4th हाउस हमारा एजुकेशन का भी होता है, जो हम घर में रहकर सीखते हैं। सिंपल, घर का है तो घर का वातावरण। सैटर्न लैंड एंड प्रॉपर्टी का कारक है, और मंगल भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का कारक है। और वीनस हमारा कन्वेंस, जो सुख स्थान है। आप देखिए, अगर 4th हाउस पीड़ित है, 4th लॉर्ड पीड़ित है और शुक्र पीड़ित है, तो आपके सुख में परेशानी आएगी। माता को कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके लैंड एंड प्रॉपर्टी में कोई परेशानी नहीं आएगी, और कहीं परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आपके बस सुख में परेशानी आएगी। तो सिर्फ 4th हाउस के बारे में सिर्फ इतना ही है, और मैं आपको आज सिर्फ इतना ही बताना चाहता था। आगे हम चर्चा करेंगे 5th हाउस के बारे में। नमस्कार।